तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। दोस्तों कल जो है वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था और थोड़ा नेटवर्क का इशू भी था, तो वीडियो अपलोड समय से नहीं हो पाई थी। इस चक्कर में वीडियो नहीं आ पाई, ठीक है। तो बाकी जो वीडियोज़ आई है उन्हें आप देखिए, अच्छे से सीखिए दोस्तों। बाकी आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतने कमेंट आप लोग अच्छी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इन्वेंट्री अभी तक नहीं आ पाई है, ठीक है। वो मुझे लग रहा है कि आज शाम तक या कल सुबह तक इन्वेंट्री आ जाएगी। फ़िलहाल मेरे ऑर्डर जो है आने स्टार्ट हो गए क्योंकि मैंने जो पुश कर दिए थे अपने जो इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट मैंने पुश कर दिए थे उन्हें फिर से मैंने ओपन कर दिया है, रीस्टॉक कर दिया है फ़िलहाल उसमें। और बाकी अभी मैं क्या करूँगा, ज़्यादा ऑर्डर तो नहीं आए हैं मेरे, एक या दो ऑर्डर आए हैं। तो जो मेरे रिटर्न्स आए हैं, ठीक है, जो RTO आए हैं उन्हें मैं देखूंगा, अगर सही कंडीशन में होंगे तो मैं क्या करूंगा, उन्हें पैक कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आप भी कर सकते हो। बाई चांस आपके यहाँ इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए या कुछ हो जाए, तो अगर ऐसी पोजीशन आती है तो सबसे पहला काम तो यही करना, आप प्रोडक्ट को पुश कर देना, जो मैंने बताया पहले भी। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि आपके आज या कल में इन्वेंट्री आने वाली है, उस समय आप क्या कीजिए, अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उन्हें रीओपन कर दीजिए, रीस्टॉक कर दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या है, थोड़ा विजिबिलिटी डाउन तो होती है, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब 12 से 24 घंटे में मीशो फिर उसी स्टेज पे आपकी विजिबिलिटी को ले आता है, क्योंकि आपकी रैंकिंग अच्छी होती है, इस चक्कर में वहीं पर ले आता है, ठीक है। बाकी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेशन को लेकर, मीशो का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है उसे बताइए कि आपने सेलिंग प्राइस तो बता दी है, प्रॉफिट कैलकुलेशन अभी तक आपने हमें नहीं बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे हम मीशो का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसमें GST कितना लगता है, एक्चुअल प्राइस हमारा क्या होता है। दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि कमेंट में मैं इतना मतलब वो होता ना, कोई क्वेश्चन पूछता है तो उतना सही से बता तो दो आप, लेकिन पूरी तरीके से बता नहीं पाते हैं ना, उसमें कमेंट में इतना नहीं लिख पाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा। तो मुझे ये करना है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग मुझे राय दीजिए, कमेंट में राय दीजिएगा कि क्या मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखा सकूं, ठीक है। क्योंकि बहुत से काम रहते हैं, मुझे बिजी रहता हूं ज़्यादा, तो ऐसा है कि मैं कोशिश तो करता हूं देखिए सबके कमेंट का जवाब देने की, और देता भी कमेंट का जवाब, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार कोई अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर और अच्छी तरीके से मिल सके, जो यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता संभव है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ। आप लोग मुझे अपनी राय दीजिएगा, क्या मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बाकी और जो भाई लोग हैं उनसे मैं सीख भी रहा हूँ, कुछ लोग सिखा भी रहे हैं कि भाई आप लेवल इतने टाइम डाउनलोड कीजिए, इतने टाइम सही हो जाएंगे। तो भाई मैंने जो आपने मुझसे कहा वो मैंने करके देखा, 3 नहीं हुए मेरे डाउनलोड, क्योंकि मीशो क्या ये कोई नेटवर्क का इशू नहीं है, ये मीशो के पैनल का अपना इशू है। इसलिए हम चाहे रात में 2 बजे करें चाहे सुबह 4 बजे करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्त। आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छी बात है, ऐसे ही हम लोग सीखेंगे सिखाएंगे एक दूसरे को, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने मीशो के पैनल पे और देखते हैं कि हमारे आज कितने ऑर्डर आए हैं, क्योंकि विजिबिलिटी मेरी थोड़ी डाउन हो गई थी स्टॉक ना होने के कारण। फिर भी देखते हैं कितने ऑर्डर आए हैं। उससे पहले मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे श्री जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और आप लोगों के सपोर्ट से ये देखिए क्या आया है, ये हमारा प्रिंटर आ गया है। और दूसरी चीज़, इन्वेंट्री नहीं थी, ठीक है, कुछ करने को नहीं, तो क्या हुआ, मैंने अपने घर में वाईफाई भी लगवा लिया है। अब दोस्तों हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है। हम जो है बाहर से प्रिंट करके लेके आते थे, अपने जो लेवल्स थे उन्हें प्रिंट करके लेके आते थे, उसमें मेरा बहुत टाइम मतलब खर्च होता था, बेवजह का टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता था। फिर मैं सुबह प्रोडक्ट देखता था, फिर उन्हें एक्सेप्ट करता था, फिर जाता था, फिर निकाल के लेके आता था, फिर उन्हें पैक करता था, और उसमें काटने फाड़ने में बहुत टाइम लगता था, बहुत मतलब मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था, ठीक है। तो इसीलिए श्री जी की कृपा हुई और मेरा प्रिंटर भी आ गया है, वाईफाई भी मेरे यहाँ लग गया है। अब प्रॉपर हम अपने घर से ही पूरा काम करेंगे। इन्वेंट्री आने वाली है, आज आ जाएगी, नहीं कल सुबह तक आ जाएगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एक रैक रखी हुई मिलेगी जिस पे हमारी सारी की सारी इन्वेंट्री रखी होगी। एक नया प्रोडक्ट, क्या मैंने क्लोथिंग में भी मैंने स्टार्ट कर दिया है,
तो क्योंकि मैंने बताया था फ्लिपकार्ट पे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको हमारी इन्वेंट्री रखी हुई मिलेगी इस जगह पे, ठीक है। सब कुछ क्लियर अब बिल्कुल आप देखिए नेक्स्ट लेवल का आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी फिर से मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ आपको, इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको मीशो की प्रॉफिट कैलकुलेशन सिखाऊंगा। अब चलिए देखते हैं हमारे कितने ऑर्डर आए हैं। देखिए दोस्तों 3 ऑर्डर पड़े हुए हैं, ये 2 कल के हैं 12 जून आज डिस्पैच करने, एक जो है अभी आया है, ठीक है, एक अभी आया है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 को एक्सेप्ट करेंगे अभी फ़िलहाल, तो इन 2 को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेबल भी निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। लेबल क्या मैं ऐसा ना कि उसे क्विक लेवल पे मैं क्रॉप करूँगा, ये भी आपको बताऊँगा कि हमें लेवल को क्रॉप कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ जो होती है उसे कैसे क्रॉप करना है इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों मैं लेवल निकालने के बाद और प्रोडक्ट को पैक करने के बाद आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखाई देता हूँ कि हम लेवल को कैसे क्रॉप करते हैं। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिए हैं, अब हम जाते हैं गूगल पे, अब हम लिखेंगे क्विक लेवल, क्विक लेवल ये आ रहा है देखिए, ठीक है। क्विक लेवल को क्रॉप करेंगे, इस वाले पे नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फ्लिपकार्ट लेवल क्रॉप, मीशो लेवल क्रॉप, तो हम मीशो पर भी काम कर रहे हैं तो हम मीशो पर जाएंगे। इसे क्लोज कर देते हैं, नीचे आते हैं, चूज़ फाइल। अब मेरी फ़ाइल ये है जो मैंने डाउनलोड की है। अब ये देखिए कितना फास्ट काम है, ये आ गया देखिए। अब हम इसका प्रिंट निकालते हैं, चलिए ऐसे भी निकालें। पहले देख लेता हूँ साइज़ क्या है, साइज़ ठीक है 4x6 ओके। अब चलिए देते हैं प्रिंट। अब देखिए मैं भी देख रहा हूँ पहली बार आपके सामने हमारे ये, बस अब ये ऐसा लगा कि भाई रोल ख़त्म हो जाए, इतने ऑर्डर आए। तो देखिए आज हमारे कितने, ये दोस्तों ये देखिए, अब ये लाइन बहुत लंबी हो जाए एक दिन बस। अब इसे हम यहाँ से, तो ये है दोस्तों, ये देखिए पहले के 4, 2 ये हमने किए, टोटल 6 ऑर्डर हमने पैक किए। और धीरे धीरे ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा कारवा, हम और आप साथ में मिलके सीखेंगे, सिखाएंगे और अपने बिज़नेस को और ग्रो करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आज की वीडियो जो है हमारी ये होने वाली है मीशो के प्रॉफिट कैलकुलेशन को लेके, ठीक है, क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस कैसे तय करना है हमारे प्रोडक्ट का, वो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी थी। तो आप लोगों का बहुत प्यार आया, बहुत कमेंट आए, और दूसरी चीज़ जब मैंने उसका सेलिंग प्राइस कैसे तय करना है अपने प्रोडक्ट का वो बताया, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी बताना चाहिए और हर व्यक्ति को आना चाहिए, ठीक है। मैं इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो हमारी प्रॉफिट कैलकुलेशन को लेकर होने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और चलिए देखते हैं हमारी जो भी हमने बिजनेस किया है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, मैंने पहले से खोल के रखा है। ये मोबाइल होल्डर के बारे में हमने आपको बताया था कि 100 क्वांटिटी हम लेके आएंगे, तो जो प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो 100 रुपये होगा, जीएसटी 18% 100 पे तो 18 रुपये हुई। तो एक्चुअल प्राइस उसमें हमारा 18 रुपये 100 में जोड़ दी 118 रुपये, लेबर कॉस्ट हमने मान ली 5 रुपये, ठीक है। तो टोटल जो हमारा लैंडिंग कॉस्ट हुई थी वो 123 रुपये हुई थी। 123 रुपये में 100 क्वांटिटी हम लेके आए, लगभग 12,300 रुपये का सामान हम लोग लेके आए। प्रॉफिट हमने अपना रखा था 60 रुपये का, और उसमें पैकेजिंग, RTOs और कस्टमर रिटर्न एड्स वगैरह हमने रखे थे 40 रुपये का। तो टोटल हमारा जो मीशो का सेलिंग प्राइस जो हमारा हुआ था 283 का हुआ था, 283 रुपये का हमारा जो है मीशो का सेलिंग प्राइस हुआ था। इसलिए मैंने बताया भी था वीडियो में कि आपको जो अपना प्राइस तय करना है वो 300 के अंडर करना है। जो मैंने 10 कदम बताया तो उसमें बताया था 300 के अंडर में करना है न्यू मीशो सेलर को। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट हम लेके आए थे, जो हमने बेचा है, 100 हमारी उसकी क्वांटिटी बिक चुकी है, तो हमें कितने का फ़ायदा होगा उसमें जाके। तो देखिए मैंने यहाँ करके रखी है पहले से, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने करके रखी है। 100 प्रोडक्ट हम लोग लेके आए, 100 हमारे सोल्ड हो गए। टोटल सेल हमारी कितने की हुई, 28,300 की। मैं आपको ये करके बता देता हूँ, एक बार
करके भी बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो ना, इसलिए ये देखिए मैंने सब हटा दिया। ठीक है, अब देखिए 100 प्रोडक्ट हम लोग लेके आए। ठीक है, उसके बाद 283 रुपये का हमने जो है अपना सेलिंग प्राइस रखा, तो हम करेंगे 283 इंटू 100, 28,300 रुपये की हमारी सेल हुई। अब सेल हुई तो जाहिर सी बात है 100 प्रोडक्ट हमारे डिलीवर्ड हुए, उसमें से RTO भी होंगे, कस्टमर रिटर्न भी होगा। तो RTO हम 10% मान के चलते हैं। 10% का मतलब कि RTO में हमारा देखिए ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उसमें हमारा सिर्फ पैकेजिंग का चार्ज जाता है। तो पैकेजिंग का RTO 100 का हम मान लेते हैं, 10 प्रोडक्ट हमारे RTO आए वापस आए। 10 प्रोडक्ट में हम मान के चलते हैं 100 रुपये, जो है 100 रुपये हमारा पैकेजिंग का चार्ज चला गया है। आप चाहें इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट बिल्कुल वो नहीं है। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से अपने रेट घटा अपने रेट बढ़ा सकते हैं। इसकी PDF फाइल या इसकी सॉफ्ट कॉपी में धीरे धीरे, अब मैंने जैसे वीडियो में कहा है कि टेलीग्राम लिंक के जरिए सोच रहा हूँ एक ग्रुप बनाऊँ, उसमें डालूँ, तो देखते हैं आगे करके क्या है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। 10 प्रोडक्ट हमने मान लिया अपने RTO के, तो 100 रुपये हमने अपनी टोटल पैकेजिंग का चार्ज जो आया खर्चा हमारा 100 रुपये हमने मान लिया। कस्टमर रिटर्न 5%, मतलब 100 का 5%, 5 हम मान लेते हैं कि 5 हमारे प्रोडक्ट जो है कस्टमर रिटर्न आए, क्योंकि हम मोबाइल होल्डर बेच रहे हैं, इसमें ज़्यादा जो है कस्टमर रिटर्न रहता नहीं है। क्योंकि मैं बेच रहा हूँ तो मुझे पता है इसमें RTO ही थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो मान लीजिए RTO क्यों ज़्यादा रहते हैं कि एड्रेस गलत हो गया या जो डिलीवरी पार्टनर है उसने टाइम से भेजा नहीं, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। RTO थोड़े ज़्यादा रहते हैं और कस्टमर रिटर्न बहुत कम रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम 5 हमारे जो ऑर्डर है 5 ऑर्डर वो वापस आ गए। अब कस्टमर रिटर्न का मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा रखा है ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स शिपिंग चार्ज, मतलब फॉरवर्ड का मतलब आपके यहाँ से कस्टमर तक गया उसका शिपिंग चार्ज, कस्टमर ने वहाँ से वापस किया उसका शिपिंग चार्ज, तो डबल शिपिंग चार्ज रखता है। ठीक है, तो हर कंपनी का अपना अलग अलग है, किसी का 155 है, किसी का 160 है, तो सबका अलग अलग है। हम एक एवरेज मान के चलते हैं 150, तो हम इसमें देख लेते हैं इजिकल टू 150 इंटू 5 प्रोडक्ट हमारे वापस आए, तो 750 रुपये का हमें कस्टमर रिटर्न ये हमारा वापस आया। अब क्या है, हम थोड़ा पुराने हो चुके हैं या तो हमें ऐड भी चलाने हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने 1000 रुपये का ऐड चलाया है। अब या तो आप घर से कर रहे हो, घर से नहीं कर रहे हो तो कहीं ऑफिस से कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ, मान के चलता हूँ आप घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, घर पे कर रहे हो तो भाई आपका जो आप मेहनत करते हो, आप लाइट है, पंखा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो कुछ भाई व्यापारी हैं, व्यापारी की तरीके से सोचेंगे ना, ई-कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो, तुम 1000 रुपये जो है मान लेते हैं अपना ऑफिस एक्सपेंसिव के तौर पर हम मान लेते हैं। अब आया ये रिटर्न ऑर्डर लैंडिंग कॉस्ट। ठीक है, रिटर्न ऑर्डर लैंडिंग कॉस्ट। अब देखिए क्या हुआ, ये मैंने यहाँ लिख रखा है 15 इंटू 123। ये क्या है, 10 प्रोडक्ट हमने RTO के बताए थे, 5 प्रोडक्ट हमने जो बताए थे आपके कस्टमर रिटर्न के, टोटल कितने हुए 15। ठीक है, 15 ही हमारे टोटल प्रोडक्ट ये हुए जो हमारे रिटर्न में आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लैंडिंग कॉस्ट है 123 रुपये, भाई वो तो हमारा उतना ही रहा, क्योंकि हमें इसमें तो घाटा हुआ, कस्टमर रिटर्न में तो हमें घाटा हुआ इसमें, और RTO में घाटा हुआ नहीं। तो एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्ट था 123 रुपये, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 123 इंटू 15, 1845 रुपये। ठीक है, 1845 रुपये ये हमारा जो है जो हमारे रिटर्न आए कस्टमर रिटर्न RTO, तो टोटल 1845 रुपये हमारे ये हो गए। ठीक है, मतलब 15 मैंने मान लिए थे। अब 100 हमारे बिके थे, 100 में से 15 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचे 85, तो 123 इंटू 85 सॉरी इजिकल टू 123 इंटू 85, जो हमारी टोटल मतलब सक्सेसफुली जो हमारे ऑर्डर डिस्पैच हुए हैं, अब जो कस्टमर तक पहुंच गए, कस्टमर ने वापस नहीं किए हैं, वो हमारे हुए हैं 85। अब 123 रुपये की अगर मैं 85 गुणा कर देता हूँ इजिकल टू कर देता हूँ 10,455 रुपये हमारे ये हो गए। अब शिपिंग चार्ज मैं एक मिनिमम लेकर चलता हूँ 60 रुपये। देखिए वैसे 55, 44 उससे ऊपर जा सकता है, मैं 60 मान के चलता हूँ। अब इन 85 ऑर्डर पे हमारा 60 रुपये शिपिंग चार्ज लग गया, ये हुए 5100 रुपये। अब आपने क्या है 100 जो हमारे आपके सोल्ड हुए हैं उसमें 85 का अब पॉलीबैग का मान लेते हैं, तो 100 रुपये आपके सोल्ड हुए हैं, तो पूरे 100 पे आपका पॉलीबैग लगा है। ठीक है, पूरे 100 ऑर्डर्स पे आपका पॉलीबैग यूज हुआ है। तो
पॉलीबैग जो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन होल्डर को सेल करने के लिए छोटा वाला पॉलीबैग लगता है, तो उसकी कॉस्ट देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, 60 पैसे से लेकर 90 पैसे लगती है। मैं एक मान के चलता हूँ 3, मतलब अगर आप 500 की क्वांटिटी में लेते हो तो इतनी पड़ती है, मतलब पैसे 90 पैसे। अब आप भाई न्यू सेलर हो तो आप ज़्यादा तो मंगाएंगे नहीं, तो 100 की मान के चलता हूँ, तो 100 वो में पड़ जाता है करीब, एक पॉलीबैग पड़ता है 2 या 3 रुपये का। मैं मान लीजिए 3 का लेके चलता हूँ, तो = 100 300 रुपये का हमारा पॉलीबैग लगा। अब देखिए 100 हमारे प्रोडक्ट सोल्ड हुए, सेल हुई हमारी 28,300 की, RTO हमने 100 रुपये माने, कस्टमर रिटर्न हमारा 150 के हिसाब से हुआ 750 रुपये, एड प्रमोशन में हमने 1000 रुपये स्पेंड किए, ऑफिस एक्सपेंडिचर लाइट वाइट ये सब मिला के हमारा 1000 रुपये हुआ, रिटर्न ऑर्डर लैंडिंग कॉस्ट 15 रुपये, जो 15 हमारे वापस आए, वो तो ऑर्डर हमारे वापस आ गए ना, 15 वापस आ गए भाई, तो उन्हें हम दोबारा भी तो सेल कर सकते हैं, तो उसका तो हमें ना फ़ायदा हुआ ना और नुकसान हुआ, कस्टमर रेट में नुकसान हुआ, लेकिन प्रोडक्ट हमारा वापस आ गया, 15 के 15 वापस आ गए, उन्हें हम दोबारा बेच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप अगर कंफ्यूज ना हो तो ये जो 15 ऑर्डर मैंने अलग निकाले हैं, मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ, ये जो 15 ऑर्डर मैंने अलग निकाले हैं, ये तो वापस हमारे घर पे आ गए, ठीक है, हमारी इन्वेंट्री में प्लस हो गई है, ठीक है, तो इन्हें हम दोबारा सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने माना कि 15 × 23 उनकी जो कॉस्ट रहेगी वो तो 123 ही रहेगी, वो 283 तो होगी नहीं, क्योंकि वो वापस आ गया। इसलिए मैंने, ये आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसलिए मैंने 123 × 15 किया है वो। फिर आ गई आपकी कॉस्ट पेमेंट। कॉस्ट पेमेंट क्या है कि जो आप इन्वेंट्री लेके आए हो, ठीक है, अब 15 क्योंकि वापस आ गए तो बचे आपके 85, तो जो आपकी ये टोटल कॉस्ट जो आई आपकी 10,455 आई 85 ऑर्डर की, 123 के हिसाब से 85 ऑर्डर की 10,455 आई। आप देखिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं हूँ बैठा हुआ, अब सबका जवाब दे दूँगा। फिर शिपिंग चार्ज हमने जो लगाया है 60 रुपये के हिसाब से लगाया, 85 ऑर्डर्स का, वो हुआ हमारा 5100 रुपये। 300 रुपये हमने मान लिए 3 रुपये के हिसाब से 100 प्रोडक्ट का, क्योंकि पूरे 100 प्रोडक्ट पे ही हमारा लगना है पॉलीबैग, तो ये हुआ आपका 300 रुपये। चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है। प्रॉफिट कैलकुलेट हम करेंगे = सेल, जो हमारी सेल हुई है हमारी 28,300, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट पेमेंट हमारी 10,455, इसमें से हम माइनस करेंगे शिपिंग चार्ज है हमारा 5100 रुपये, इसमें माइनस करेंगे हम RTO 100 रुपये, इसमें माइनस करेंगे CR कस्टमर रिटर्न 750 रुपये, इसमें माइनस करेंगे प्रमोशन जो हमने ऐड चलाए हैं 1000 रुपये, इसमें माइनस करेंगे ऑफिस एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च हुआ है लाइट वगैरह का 1000 रुपये, इसमें अब हम माइनस करेंगे रिटर्न ऑर्डर लैंडिंग कॉस्ट जो हमारी 15 पे आई थी वापस, ठीक है, 1845 रुपये। अब इसमें से हम माइनस करेंगे पॉलीबैग, तो ये हुआ हमारा 7,750 रुपये। टोटल जो हमारा प्रॉफिट बन के आया वो आया 7,750 रुपये। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आसान तरीके से बताता हूँ। 12,300 रुपये का हम प्रोडक्ट लेके आए हैं 100 की क्वांटिटी में, जो हमारा 100 का 100 बिक चुका है, उसमें जो हमारी सेल हुई है 28,300 रुपये की सेल हुई है। ये जो हमने ये सब चीज़ें निकाली हैं, ये सब हमारा क्या खर्चा है, ये हमने खर्चा निकाले। खर्चा निकाल के प्लस 12,300 रुपये निकाल के हमारा टोटल जो बच रहा है वो 7,750 रुपये हमारे खाते में आ रहा है, ये हमें बच रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा मीशो सेल का कैलकुलेशन, ठीक है। मुझे जितना आता था मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कुछ गलत लग रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए। देखिए मैं ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मैंने जितना सीखा है मैं उस हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ और मुझे घाटा नहीं है, ठीक है। फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे और लोगों को सिखा भी रहा हूँ। इसलिए मैं कुछ ऐसी गलत चीज़ नहीं सिखाना चाहता कि भाई जो मैं खुद नहीं करता हूँ तो मैं दूसरों को क्यों वो चीज़ सिखाऊँ, ठीक है। तो जो मैंने किया है, मैंने सीखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं फिर कह रहा हूँ अगेन आपको कुछ गलत, हालांकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है, और आप उसमें मुझे बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, मैं सबको सॉल्व करूँगा क्वेश्चन के लिए। अब मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि वाईफाई लगवा लिया मैंने आपको बताया, तो हम अब एक आध कमेंट पढ़ के देखा करेंगे।
क्योंकि कम मैं कैसे टाइप करके ज़्यादा लोगों के आंसर नहीं दे पाता हूँ। तो चलिए यूट्यूब पे चलते हैं और देखते हैं लोगों के कमेंट। एक आध कमेंट का जवाब देता हूँ शुरुआत में, ज़्यादा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इस वीडियो पर आ जाते हैं। कमेंट पे चलते हैं। एक कमेंट आया है अमित कुमार जी का, ये कह रहे हैं परचेज़ के लिए ऑनलाइन होलसेल मार्केट बताएं। इंडिया मार्ट में तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मीशो में सेम रेट, तो कहाँ से लें प्लीज़ कुछ बताएं। तो इनके लिए जवाब यही है भाई कि आप देखिए इंडिया मार्ट पे बात कीजिए, ठीक है। इंडिया मार्ट में बात करके उसका जो होलसेलर है उससे बात जब आप करेंगे तो उसे बताइए कि भाई मुझे इतना इतना प्रोडक्ट लेना है, आप बताइए क्या रेट है। वो आपको रेट ज़्यादा बताएगा। उससे आप क्या कीजिएगा, उससे लोकेशन मांग लीजिएगा उसकी शॉप की। ऐसा आपको एक से नहीं करना है, ऐसे आपको इंडिया मार्ट पर कई सेलर को देख लेना है, ठीक है। उनसे उनके नंबर ले लेना, उनसे बात कर लेना, उन सबसे जो है उनके शॉप का कॉन्टैक्ट मतलब शॉप का लोकेशन मांग लेनी है। फिर बस आपको यही करना है कि आप फिजिकली जाइए, वहाँ पे जाके जब आप बात करेंगे तो जो वो रेट इंडिया मार्ट पे दिखा रहा है उससे बहुत कम दिखाएगा। दूसरी चीज़, आपके लोकल के मार्केट को सर्च करने के लिए जस्ट डायल हो गया, ठीक है, और ट्रेड इंडिया हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ऐसी 3-4 वेबसाइट और हैं जिन्हें मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं जाके। तो दोस्तों आज मैं एक ही कमेंट पढ़ूंगा, बाकी अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग साथ में सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे ई कॉमर्स की इस इन्फॉर्मेटिव जर्नी में। थैंक यू।